नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रमुख पशुओं के वैज्ञानिक नामों के अंदर हमने चर्चा कर ली थी और उसके अंदर हमने आज जो वीडियो होगा इसके अंदर हम देखेंगे कि गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं। ऐसी कौन सी गाय है जिसके अंदर वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऐसी कौन सी गाय है जो सर्वाधिक दूध देती है। ऐसी कौन सी गाय का दूध सर्वाधिक मीठा होता है। तो इसके अंदर आज हम बात करते हैं। तो हम देखेंगे आज प्रमुख नस्लें और वो भी किसकी, गाय की। तो गाय की नस्लें, गाय की नस्लें क्लियर है। गाय की नस्लें के अंदर अगर हम देखें तो देखो गाय की नस्लें दो प्रकार की होती है भाई। एक तो देसी गाय, देसी नस्लें, एक होती है विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें, देसी नस्लें और विदेशी नस्लें। इसके अंदर अगर हम पहले देखें देसी नस्लों के अंदर, तो देसी नस्लों के अंदर भी गाय की 3 नस्लें हुआ करती हैं। देखो, एक तो दूधारू नस्लें जो दूध देती हैं। कौन सी नस्लें? दूधारू नस्लें। एक होती है बारवाहक नस्लें, बहारवाहक नस्लें, और एक होती है द्विकाजी नस्लें, द्विकाजी नस्लें। कहने का मतलब है ऐसी कौन कौन सी नस्ल है गाय की जो दूध के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी कौन सी नस्लें हैं भारवाहक के अंदर, बोझा ढोने के अंदर जो प्रसिद्ध हैं। और द्विकाजी का मतलब है जो दूध देने के लिए भी प्रसिद्ध है। द्विकाजी मतलब दोनों कार्यों के लिए पाला जाता है, यानी दूध के लिए भी पाला जाता है और बोझा ढोने के लिए भारवाहक के लिए भी उसे पाला जाता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं विदेशी नस्लें 5-7 हैं जिसके अंदर भी हम देखेंगे। इन नस्लों के अंदर हम पहले ट्रिक के आधार पर देखते हैं कि दूधारू नस्लों के अंदर कौन कौन सा ट्रिक चलता है और विदेशी नस्लों के अंदर ये कौन सा चलता है। दूधारू नस्लें दूध के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाएगा? दूध के लिए पाला जाता है, यानी 1 गिलास दूध, 1 गिलास दूध। दूध कितना है? 1 गिलास। कितना है? 1 गिलास। गिलास एक छोड़ दो, दूध को छोड़ दो। गिलास यानी गिर, कौन सी नस्ल हुई? गिर, लैसे, लाल, सिंधी और सैका, साहिवाल। साहिवाल, गिर, लाल सिंधी और साहिवाल, यानी 1 गिलास दूध। कितना दूध है? 1 गिलास। गिर गाय सर्वाधिक दूध देती है देसी नस्लों के अंदर, विदेशी में नहीं। देसी नस्लों के अंदर अगर सर्वाधिक दूध देती है तो कौन सी गाय देती है? गिर गाय देती है, जो गुजरात के अंदर, राजस्थान, इस अजमेर के अंदर, राजस्थान में अजमेर के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति स्थल है जो गुजरात के अंदर गिर वनों के अंदर इसकी उत्पत्ति ले। साहिवाल सर्वाधिक मीठा दूध है तो कौन सी गाय का है? साहिवाल गाय का है। सर्वाधिक मीठा दूध साहिवाल का है। सर्वाधिक देसी नस्लों के अंदर सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी है? गिर है। अगर 1 गिलास दूध पी रहा है, और वो भी कौन पी रहा है? अमन। कौन पी रहा है? अमन 1 गिलास दूध पी रहा है। अगर दूध पी रहा है तो अमन क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। तो अमन भारी है। अमन कैसा है? भारी है, यानी बारवाहक नस्लें हैं। अमन कैसा है? भारी। ऐसे बनता है, मैसे बनता है, और किसे बनता है? नैसे। ऐसे बनता है अमृत महल, अमृत महल। मैसे बनता है मालवी, और नैसे बनता है नागौरी। नैसे क्या बनता है?
नागौरी। अमृत महल, मालवी और नागौरी। एक मेवाती और आती है, मेवाती नस्ल है लेकिन वो द्विकाजी है, यानी दूध के लिए भी उसे पाला जाता है और उसे बोझा ढोने के लिए भी पाला जाता है। यानी अमृत महल, मालवी, नागौरी। भारवाहक के अंदर नागौरी बैल हुआ करते हैं, ये दौड़ने के अंदर सर्वाधिक तेज हैं। दौड़ने में सर्वाधिक तेज कौन से बैल माने जाते हैं? नागौरी। तो भारवाहक नस्लें कौन कौन सी हुई? अमृत महल, मालवी और नागौरी। द्विकाजी, कौन सी काजी? द्विकाजी, यानी दोनों के लिए पाला जाता है। रत हरिका, रत हरिका आग में, रत हरिका आग में, रत हरिका आग में किसका ट्रिक है? द्विकाजी नस्ल का है, रत हरिका आग में। रैसे बनता है राठी, रैसे क्या बनता है? राठी, जिसे हमें राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राठी। थार पार करे, थार पार करे, हरी, हरियाणवी, हरियाणवी का, कांकरेज, कांकरेज आंख, अंगोली, अंगोली मेवाती, मेवाती। में से एक मालवी है और एक कौन सी है? मेवाती। मालवी भारवाहक है और मेवाती कैसी है? द्विकाजी है। कई बार पूछ लेता है मेवाती निम्न में से क्या है? दुधारू है, भारवाहक है, द्विकाजी है या उपयुक्त सभी हैं? तो मेवाती कैसी है? द्विकाजी, यानी दो कार्यों के लिए इसे पाला जाता है। कांकरेज जो नस्ल हुआ करती है, कांकरेज कौन सी नस्ल है? कांकरेज नस्ल है। इसे सवाई चाल के नाम से भी जाना जाता है। सवाई चाल के लिए भी इसे प्रसिद्ध कांकरेज नस्ल को कहा जाता है और इसे कोसी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। कांकरेज को कोसी गाय के नाम से भी जाना जाता है। राठी कौन सी गाय है? राठी, जिसे हम कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नस्ल है? तो राठी राजस्थान की कामधेनु नस्ल है। देसी नस्लों के अंदर देखें, दुधारू नस्ल है, एक गिलास दूध, घी, गिरे, लाल सिंधी और साहिवाल। भारी भारवाहक नस्लों के अंदर देखें तो अमन भारी है, ऐसे अमृत महल, मैसे मालवी, नैसे नागौरी। नागौरी बैल विश्व में दौड़ने के अंदर प्रसिद्ध हैं। अगर हम द्विकाजी के अंदर देखें तो रत हरिका आग में, रत हरिका आग में, यानी राठी, थार पार करे, हरियाणा, कांग्रेज, अंगोली और मेवाती। कांग्रेज को हमें, कांग्रेज जो नस्ल हुआ करती है, इस कांग्रेज नस्ल को, कांग्रेज नस्ल के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर वर्तमान में चित्तौड़ और उदयपुर वाले क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति इस तरह कोसी, तो हमें इसे कोसी के नाम से भी जाना जाता है। राठी, जिसे हम राजस्थान की क्या बोलते हैं? कामधेनु के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये तो हुई हमारी कौन सी नस्लें? देसी नस्लें। अगर हम विदेशी नस्लों के अंदर चर्चा करें, कौन सी नस्ल है? विदेशी नस्लों के अंदर देखते हैं। देखो विदेशी नस्लों के अंदर भी हमारा कौन सा ट्रिक है वो देखते हैं। देखो विदेशी नस्लों का ट्रिक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मीठा दूध कौन सी गाय की नस्ल का है, तो साहिवाल है। सर्वाधिक देसी नस्लों में सर्वाधिक अगर दूध देती है, सर्वाधिक दूध देती है, तो वो भी हमारी दुधारू नस्लों के अंदर ही हमारी कौन सी नस्ल हुआ करती है? दुधारू नस्लों के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाता है। तो अब देखते हैं विदेशी नस्लों में कौन सी नस्लों के अंदर विदेशी नस्ल कौन कौन सी है। तो देखो विदेशी नस्लों का एक ट्रिक हमारा, जब से होली आए, जब से होली आए, ब्राउन रेड, ब्राउन रेड रंग ही रंगे, रंग ही रंगे हो जाता है, हो जाता है।
जब से होली आती है तो कौन सा रंग हो जाता है? ब्राउन और रेड, रेड रंग ही रंगे हो जाता है। जब से यानी जैसे जर्सी, जैसे कौन सी बनी? जर्सी, जैसे जर्सी। होली, होलिस्टन, होलिस्टीन, फ्रीजियन, फ्रीजियन। ये विश्व की सर्वाधिक भारी नस्ल है गाय की। अगर विश्व में सर्वाधिक भारी नस्ल पूछ लिया जाएगा तो होलिस्टन होगी। कौन सी होगी? होलिस्टन होगा। आयर शायर, आयर शायर। ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन से देखते हैं हम इसके अंदर। ब्राउन स्विस, ब्राउन है स्विस। रेड से रेड डेन, कौन सी हुई? रेड। क्लियर है? जब से यानी जर्सी, होली यानी होलिस्टीन फ्रीजियन विश्व की सर्वाधिक भारी नस्ल मानी गई है। ब्राउन यानी ब्राउन, आयर, आयर से क्या बनता है? आयर शायर। ब्राउन से ब्राउन स्विस, और रेड से क्या बनता है? रेड डेन। क्या बनता है? रेड। अगर इसके अंदर गाय की नस्लों के अंदर देखो, एक बात काफी क्वेश्चन भी आता है वहां से, वसा के अंदर, वसा की अगर बात होगी तो देशी नस्लों के अंदर जो देशी गाय हुआ करती है उसके अंदर वसा की मात्रा अलग होती है, और विदेशी वो कौन सी होती है? विदेशी। देशी नस्लों के अंदर अगर हम वसा की बात करें तो यहां पर वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 4.7% होती है। अगर विदेशी नस्लों की अगर हम बात करें तो विदेशी नस्लों के अंदर कितना प्रतिशत पाया जाता है? 3.5% वसा पाई जाती है। लेकिन एक विदेशी ही गाय की नस्ल है, कौन सी? जर्सी। और जर्सी के अंदर वसा की मात्रा कितनी होती है? 5 से 5.5% पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वसा की मात्रा कौन सी गाय के अंदर पाई जाती है, तो जर्सी गाय जो एक विदेशी गाय है, वैसे विदेशी गायों के अंदर मात्रा कितनी पाई जाती है? 3.5% पाई जाती है। अगर देशी की होगी तो देशी के अंदर 4.7% पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर विदेशी ही एक जर्सी है जिसके अंदर 5 से 5.5% वसा की मात्रा पाई जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमने देखी गाय की प्रमुख नस्लों के अंदर, और अगले वीडियो के अंदर इन एक एक गाय की नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे गिर है तो गिर का जो दूध देशी नस्लों के अंदर देखे तो गिर सर्वाधिक दूध देती है। सर्वाधिक अगर मीठा होगा तो साहिवाल होगा। तो ऐसी कंप्लीट नस्लों के अंदर अगर हम चर्चा करेंगे, और वो अगले वीडियो के अंदर करते हैं दोस्तों चर्चा। जय हिंद, जय भारत।